नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकअप कैसे रिस्टोर करें और अपने Honor 400 Pro पर डेटा कैसे ट्रांसफर करें। ठीक है, तो चलिए पहले तरीके से शुरू करते हैं और मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि किसी अन्य डिवाइस से डेटा को सुरक्षित और आसानी से कैसे ट्रांसफर करें। इसमें आपके सभी महत्वपूर्ण फोटो, वीडियो, संपर्क और दस्तावेज शामिल होंगे। और अगली महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह यह है कि Google One से अपने सभी बैकअप किए गए डेटा को सफलतापूर्वक और कुशलता से कैसे रिस्टोर करें ताकि आपकी जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले हम सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी भाषा चुनें और फिर अपना क्षेत्र चुनें। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपको ऊपर दिए गए शर्तों से सहमत होना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आप अभी उसे डाल सकते हैं, लेकिन आप यह बाद में भी कर सकते हैं। और अब हमें नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो मैं अभी यही करने जा रहा हूँ। तो बस मुझे 1 सेकेंड दें, मैं अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको कनेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हमारे पास वह विकल्प है जिसमें हम रुचि रखते हैं, एप्स और डेटा कॉपी करना। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब फोन चाहता है कि हम केबल का इस्तेमाल करें। इस स्थिति में ये USB-C से USB-C केबल होगी। लेकिन अगर आपके पास उपयुक्त केबल नहीं है तो आप हमेशा नो केबल पर क्लिक कर सकते हैं। कॉपी विदाउट पर क्लिक करें और अब हम इसके लिए वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हमें इंतजार करना होगा। अब अपने दूसरे डिवाइस पर हमें गूगल ऐप खोलना है। ठीक है, अब हमें अपने डिवाइस को सेटअप करने के लिए टाइप करना है या फिर स्पष्ट रूप से बोलना है, ओके गूगल, मेरा डिवाइस सेटअप करो। या जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। लेकिन आप बस इतना भी टाइप कर सकते हैं, सेटअप माय डिवाइस, और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह भी काम करता है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करें और अपने डिवाइस पर प्रदर्शित होने वाले शेप्स को ध्यान से वेरीफाई करें। अगर वे बिल्कुल एक जैसे हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर कॉपी पर क्लिक करें। और अब मुझे स्क्रीन पर दिए गए पैटर्न को बनाकर कंफर्म करना है और अब आपका अकाउंट सफलतापूर्वक कॉपी हो रहा है। तो अब हमें थोड़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। ठीक है, कॉपी के लिए तैयार हो रहा है। हमें फिर से इंतजार करना होगा। और अब हमारे पास यह विकल्प है कि क्या कॉपी करना है। यहाँ हम मैन्युअली चुन सकते हैं कि हमें क्या कॉपी करना है। उदाहरण के लिए, जब बात ऐप्स की आती है तो आपको सभी 47 ऐप्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अब मैन्युअली आप आसानी से उन ऐप्स को चुन सकते हैं जिनमें आप रुचि नहीं रखते या रखते हैं। एक बार जब आपने सब कुछ चुन लिया तो कॉपी पर क्लिक करें। लेकिन मेरे मामले में मैं कोई भी ऐप कॉपी नहीं करना चाहता, तो अब कॉपी पर क्लिक करें। अब यह पूरी तरह से प्रक्रिया बैकग्राउंड में लगातार चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास गूगल सेवाएं हैं। मोर पर क्लिक करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें और यहाँ हमारे पास बैकअप चालू करने का विकल्प है। मैं सुझाव देता हूँ कि आपको ये चीजें सक्षम कर देनी चाहिए और टर्न ऑन पर क्लिक करना चाहिए। और हम अपने दूसरे डिवाइस पर भी देख सकते हैं कि कॉपी करना पूरा हो गया है। और अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब हमें अपना डिफॉल्ट ब्राउजर चुनना है। मेरे मामले में यह गूगल क्रोम होगा और सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करें। अब अपना सर्च इंजन चुनें। ये गूगल होने वाला है। मेरे मामले में सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। और अब हमारे पास जेमिनी है जो कि असिस्टेंट है। हम इसे चालू कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। नहीं, धन्यवाद, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। और अब आप देख सकते हैं कि कॉपी करना पूरा हो गया है। तो डन्स पर क्लिक करें। अब फिर से हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, तो बस धैर्य रखें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और चीजें हैं। सेट मैन्युअली पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें,
यहाँ आपके पास ऑनर आईडी में लॉगिन करने का विकल्प है, लेकिन मेरे मामले में मैं नो अकाउंट या अदर लॉगिन मेथड्स पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ आप चाहें तो ऑनर आईडी अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा सेटअप लेटर इन सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं। यही मैं अभी करने जा रहा हूँ। यहाँ अगर आप बाद में बनाना चाहते हैं तो नो थैंक्स पर क्लिक करें। यहाँ आप फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन जोड़ सकते हैं और अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये सब बाद में भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं सेट लेटर पर क्लिक करूंगा और यहाँ मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। गूगल प्ले के साथ भी यही बात है, मुझे किसी भी पेमेंट मेथड की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप एनेबल ऑल सर्विसेज पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं ज्वाइन पर क्लिक करने जा रहा हूँ और अब अपनी नेविगेशन विधि चुनें। ये जेस्चर या थीम कीज हो सकते हैं, मैं जेस्चर ही रहने दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं ट्यूटोरियल भी शुरू कर सकता हूं। फिर फिनिश पर क्लिक करें और अब हमारा डिवाइस इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अगर आप नोटिफिकेशन बार में ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि कुछ ऐप्स शायद प्ले स्टोर से स्वचालित रूप से डाउनलोड हो रही हैं, जो कि एक सामान्य और अपेक्षित प्रक्रिया है। तो बस इंतजार करें जब तक सब कुछ पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो जाता, और इस पूरी प्रक्रिया के खत्म होने तक वाईफाई से डिस्कनेक्ट ना करें। ठीक है, अपने दूसरे डिवाइस पर हम क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं और अब हम अपने नए डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। साथ ही ए वॉलपेपर भी पहले ही कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो यह था पहला तरीका, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि Google One से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, तो अब हम फिर से यह सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं, और जब हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का विकल्प आता है तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन अब हमें यह चुनना है कि हम दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, जानकारी चेक हो रही है और अब ये वाकई में एक महत्वपूर्ण बात है। अब हमारे पास अपने गूगल अकाउंट में लॉग इन करने का विकल्प है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस तरीके में मैं आपको दिखाऊंगा कि Google One से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। साथ ही अगर आपको नहीं पता कि Google One का इस्तेमाल करके बैकअप कैसे बनाना है, हमारे चैनल पे कई वीडियो हैं जिनमें मैं आपको ऐसा बैकअप बनाना सिखा रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो इसे खोज सकते हैं। और अब हमें उसी गूगल अकाउंट में लॉग इन करना है जिसमें हमने पहले बैकअप बनाया था। ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो आपके पास बैकअप रिस्टोर करने का विकल्प नहीं होगा। अब मैं बस लॉग इन करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले अपनी ईमेल टाइप करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब मुझे पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओह, मैंने गलत टाइप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक बार फिर से कृपया एग्री बटन पर क्लिक करने का प्रयास करें। ठीक है, और अब हमारे पास वही चीज है जिसकी हमें तलाश थी। किसी अन्य डिवाइस से डेटा रिस्टोर करें और नीचे दिए गए बैकअप में से एक चुनें। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस अकाउंट पर बनाए गए बैकअप की एक सूची है। अब मैं उस बैकअप को चुनने जा रहा हूं जो मैंने इस फोन पर बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, 23 मिनट पहले। बस क्लिक करें और अब हमें चुनना है कि हम क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। जब बात गूगल फोटोज, जीमेल, कैलेंडर और ड्राइव की आती है तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप सिंक हो जाते हैं। और अब चुनें कि क्या रिस्टोर करना है। हमारे पास ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स हैं। उदाहरण के लिए जब बात ऐप्स की आती है तो आपको सभी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहीं क्लिक करते हैं तो आप आसानी से मैन्युअली उन ऐप्स को चुन या हटा सकते हैं जिनमें आपकी रुचि है या नहीं है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मैं इसे अभी जैसा है वैसा ही छोड़ने वाला हूँ और रिस्टोर पर क्लिक करता हूँ। अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अब ठीक पिछले तरीके की तरह यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करें। अब हमारे पास बैकअप करने की संभावना है, ठीक पिछले मामले की तरह। मैं इसे चालू करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट पर क्लिक करें, अपना डिफॉल्ट ब्राउजर चुनें। अब मैं गूगल क्रोम और गूगल को अपना सर्च इंजन चुनने जा रहा हूं। कंटिन्यू पे क्लिक करें, और अब हमारे पास जेमिनाई है जो कि एआई असिस्टेंट है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मैं इसे सक्षम करने जा रहा हूं।
यहाँ हमारे पास ओनर आईडी है, मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब हमारे पास ओनर आईडी में लॉगिन करने की संभावना है। मैं क्लिक करूंगा कि मेरे पास खाता नहीं है और मैं इसे बाद में सेटिंग्स में सेट करूंगा। पासवर्ड के साथ भी बिल्कुल वही बात है, मैं इसे बाद में ही निश्चित रूप से सेट करूंगा। ठीक है, मेरे मामले में गूगल पे के साथ भी यही बात है। यहाँ इनेबल पर क्लिक करें, ज्वाइन पे क्लिक करें, अपना नेविगेशन तरीका चुनें। मैं जेस्चर्स को ही रहने दूंगा। अगर आपको इन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता तो जेस्चर्स ट्यूटोरियल पर क्लिक करें, लेकिन आपके पास 3 कुंजियों का उपयोग करने का विकल्प भी है। फिनिश पर क्लिक करें। ठीक है, हो गया। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा डिवाइस इस्तेमाल के लिए तैयार है। साथ ही आपको अभी वाईफाई से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐप्स शायद बैकग्राउंड में प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो रही हों, और अगर आप वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर कुछ भी डाउनलोड हो रहा है तो वह नोटिफिकेशन बार में भी स्पष्ट रूप से और तुरंत दिखना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऐप्स सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो रही हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखें और इंतजार करें जब तक वे पूरी तरह से और ठीक से इंस्टॉल नहीं हो जाती, और फिर आप अपने वाईफाई कनेक्शन से सुरक्षित रूप से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।